आज फिर हम लोग फिर मिल रहे हैं आज एक नई चीज लेके। और अभी तक जैसा कि हम लोगों ने बात की है ना, मन मस्तिष्क और आत्मा वाला हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कंटिन्यू है ना। तो दोस्तों, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो कृपया माइक ऑन करके बता दें या चैट बॉक्स में बता दें। तो देखिए, मन हमें दूसरे तरह से कंट्रोल करता है, मस्तिष्क हमें लॉजिक देता है अच्छा बुरा जानने के लिए। आज हमारा टॉपिक है आत्मा के ऊपर, है ना। आत्मा का मतलब परमात्मा का एक अंश, इसलिए परमात्मा कह दिया जाता है। लेकिन हमारे हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें आत्मा का कितना महत्व है। हम अपने आप के, अगर हम आत्मा के बारे में कुछ जाने, है ना, तो हम अपने आप के जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम लोग अपनी आत्मा के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो हम अपने कार्यों का परिणाम बेहतर कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा जो अपसेट होते हैं, जो थोड़ा दुखी होते हैं चीज़ों को करने से, या हम अपने कार्य को अलाइन नहीं कर पाते, कई बार हम भ्रम की स्थिति में रहते, ये करूं ना करूं, ऐसा करूं ना करूं, ये ऐसा होगा नहीं होगा। तो अगर हम आत्मा को थोड़ा जाने और गहराई से जाने तो हम इस चीज से ऊपर उठ सकते हैं, है ना। पहले तो सामान्यतः देखा जाए तो आत्मा भी क्या है, एक ऊर्जा का पुंज है, यानी एक परमात्मा का अंश है जो ऊर्जा हमें चला रही है। बेसिकली अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें चला रहा है वो आत्मा ही चला रही है ना। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो हम किसी भी तरह के कार्य कर रहे हैं, वो जो ऊर्जा हमें अंदर से आ रही है, हमारा जो हार्ट है हमेशा काम करता है, वो एक मतलब एक तरह मशीनरी की तरह काम कर रहा है सब कुछ। तो उसको जो संचालन है, निर्देशन है, वो बेसिकली आत्मा ही है। और जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, या जब तक आत्मा है तब तक शरीर है, दोनों अपनी आप जगह पे सही है। अब मैंने आपको बताया था मन भावना समझता है। मन कोई भी भावना, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, तो वो मन है कि आराम करने का मन है। इंद्रियों को कोई भी सुख लेना होता है तो वो महसूस करता है हमारा मन, है ना। मस्तिष्क अच्छे बुरे का डिसीजन लेता है, जिस भी परिवेश में जैसे भी हम रहते हैं, पले बड़े होते हैं, जो हमारे आसपास का परिवेश है उसमें अच्छा बुरा सोचना वो मस्तिष्क का काम है। अब आत्मा किस चीज पे चलती है? आप लोगों ने देखा होगा कभी आत्मा तृप्ति और अतृप्ति पे चलती है। तृप्त होते हैं या हम असंतुष्ट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा सब कुछ होते हुए भी कभी अजीब सी एक भावना मन में, निराशा की भावना आती है। कई बार हमारे को कुछ नहीं हुआ पे अचानक हम थोड़ा सा खुश से होने लगे। ये एहसास जो है, मेरा मानना ऐसा है कि ये आत्मा के कारण है। और आत्मा क्या है कि मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। अब आत्मा क्या है? आत्मा को क्या चीज अच्छा लगता है, क्या है उसका? तो दोस्तों, मन जो दिमाग तार्किक रूप से सही बोले, और अगर मन को या हम काबू में करके या मन का डायरेक्शन चेंज करके वही काम करें तो आत्मा तृप्त होती है, यानी हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि यार ये हम ठीक कर रहे हैं। और हमारी आत्मा, जैसे किसी दिन मंदिर में बैठ के अगर हम कोई भजन कर ले या अपने मेडिटेशन कर लें, और हमारे दिमाग ने भी कहा मेरे लिए मेडिटेशन सही है, मन ने टाल मटोल किया, फिर भी हमने किया, और हमने उस प्रोसीजर को बाद में थोड़ी कुछ टाइम बाद मन को भी अच्छा लगने लगा, मन और दिमाग का अलाइनमेंट हो गया, तो आत्मा की तृप्ति हो गई। और अगर हम मन और दिमाग को एक साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते तो हमारी आत्मा बार बार असंतुष्ट होती है। और वो असंतुष्टि, जैसा कि हमारे धर्मों की मान्यता है, जैसे हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारे अगले जन्म में उसका प्रभाव होता है। और हमारे धर्म में ये बताया जाता है कि हमारे इस जन्म में काफी कुछ प्रभाव
हमारे पिछले जन्मों के होते हैं, तो इसलिए इस जन्म के प्रभाव जो आत्मा पे पड़ते हैं अच्छे बुरे का, यानी तृप्ति अतृप्ति का, यानी हम बहुत अच्छे काम करेंगे तो हमारी आत्मा निश्चित रूप से तृप्त होगी। अभी आपने देखा होगा कि अचानक आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक संतुष्टि का भाव होता है। आपको लगता है यार ये बहुत बुरी स्थिति में था और आपका कोई भिखारी है, कोई चलता हुआ कोई एक्सीडेंट हो गया व्यक्ति है, कोई भी किसी भी तरह का ऐसा व्यक्ति जो अपनी परेशानियों में फंसा था, अब आपने उससे बिना आशा के, बिना स्वार्थ के उसकी मदद करी, तो आपको तृप्ति का एहसास होता है। वो एहसास मैं मानता हूँ कि इस तरह के एहसास हमें कई बार कई उसमें होते हैं। ये एक उदाहरण दिया, तृप्ति के एहसास हमें बहुत बार बहुत जगह हो सकते हैं, पर ये तृप्ति का जो एहसास है, जो संतुष्टि का एहसास है, वही आत्मा को तृप्त करता है, वही आत्मा पे जाता है। पर दोस्तों, मैंने बहुत सोचा कि आत्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो गूढ़ विषयों को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा जो आत्मा के बारे में कहा गया है हम एक बार उस पर भी जरूर थोड़ा सा विचार करते हैं। हम आज के दिन विचार करते हैं, कल हम उसको सिर्फ सामान्य जिंदगी में हम किस तरह से उसका बेहतर कर सकते हैं, चीजों को उसके माध्यम से उसको जान के वो करेंगे। लेकिन शास्त्रों में सब आत्मा का एक्चुअली हमारा हिंदू धर्म मानता है कि यह आत्मा होती है, बाकी लोग शायद नहीं मानते, है ना। कुछ लोग तो मानते हैं कि हम लोग केमिकल कंपोजिशन है, मरेंगे तो हम अलग अलग तत्वों में विभाजित हो जाएंगे। वो भी एक सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? आत्मा, और वो गीता में बताया गया है। तो गीता में बोला गया आत्मा के बारे में, और अगर हम इसे सोचें और हमें पढ़ना भी चाहिए, फिर विचार भी करना चाहिए, एक्चुअली हमारे जीवन की यात्रा है क्या, कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी। तो दोस्तों, मैं कुछ 5-7 मिनट आपको इस चीज पे ध्यान आकर्षित आपका करवाऊंगा कि आत्मा, अगर हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो गीता में क्या कहा गया है आत्मा के बारे में, और एक सत्य और है जो आत्मा के बारे में बड़ा खूबसूरत सा सत्य है वो कहा गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आशा है आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, है ना, और इसमें जो हमारा मोटो है ये तो है ही है। अब देखिए, तो आत्मा क्या है? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, नहीं आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, नहीं वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी परम सत्य तो आत्मा ही। न जयतो मृत्युते कदाचिन नायम भूता भवित न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्त्यते हन्य माने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेता है, न मरता है, न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है। ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उसमें कहा था। और वैसे तो आत्मा के बारे में उसमें बहुत कुछ किया गया। ये 3 चीज मैंने अपने आप से सोचा आपके साथ शेयर करूं। और तीसरा ये है, वंशासि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याम निसंसाय नवानि देहि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। ये हमारे गीता में। जब आत्मा शाश्वत सत्य है तो हमें इस दुनिया में किसी चीज से डरने की, किसी चीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमें खुल के जीने की जरूरत है। हमें जीवन में तो इन सब भय से हो जाना, मतलब अलग हो जाना चाहिए, है ना। जिसने हमें यहाँ दुनिया में भेजा है वो हमारा पेट भी पालेगा, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी करेगा, और अगर आपकी पूरी हो रही है वो भी परमात्मा की वजह से है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा किसी से घबराने की, किसी परिस्थितियों से घबराने की, किसी चीजों से घबराने की, असफलता कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
अंततः आत्मा को तृप्त करना है तो हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ आपको कि एक हमारे गुरु आदि शंकराचार्य थे, जब वो अपने गुरु के पास गए और गुरु ने उनका परिचय पूछा, है ना, और वो परिचय जो उन्होंने दिया वो देखिए आत्मा का कितना सुंदर वर्णन है ना। तो वो निर्वाण अष्टकम में उन्होंने संकलित किया है ना। तो वो उन्होंने जो परिचय दिया, अपना परिचय एक आत्मा के रूप में दिया, निराकार के रूप में दिया। और वो जैसे अगर मैं आपको शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज हम लोग सवेरे रोज याद करके जाएं तो हम हमेशा उत्साहित और ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि हमें जैसे जैसे अपने बारे में सत्य पता चलेगा हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये गूढ़ विषय था लेकिन दिल ने नहीं माना, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने लिखा, मनोबुद्धि व्यंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न व्योमिर् न भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूँ, न कान हूँ, न जीव हूँ, न नासिका, न मैं नेत्र हूँ, न तो आकाश हूँ, न धरती हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ। मैं तो चेतना हूँ, एक शुद्ध चेतना, चिन्मय रूप अनादि अनंत शिव हूँ। मैं तो शिव का ही एक रूप हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर्न वा पंच कोशा न वाक् पाणि पादो न चोपस्थ पायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हमारे अंदर सप्त धातु हैं, 5 कोश हैं। न मैं 7 धातु हूं, न 5 कोश हूं, न वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, नहीं इंद्रिय हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, चिन्मय अनादि अनंत शिव हूं। आप भी हैं, मैं भी हूं, हर कोई एक शिव है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं घृणा से दूर हूं, मैं ना मुझे किसी से लगाव है, न घृणा है, न मुझे लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म काम मोक्ष से परे हूँ। आत्मा के साथ ये कुछ भी नहीं होता है। मैं तो एक चेतना हूँ, जिस चेतन में हम रह रहे हैं, जिस चेतन से हम इस दुनिया को समझ पा रहे हैं। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, चिन्मय रूप अनादि अनंत शिव हूँ। और हम लोग कहीं ना कहीं उस शिव का ही एक रूप है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य पाप सुख दुख से अलग हूँ। न मैं मंत्र हूँ, न तीर्थ हूँ, न ज्ञान हूँ, न यज्ञ हूँ, न भोजन हूँ, न भोजन का भोग का अनुभव करने वाला, नहीं भोगता हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, चिन्मय रूप अनादि अनंत शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदो पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर्न मित्रो गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेद भाव है, न मेरा कोई पिता है, न माता है, न मैं कभी जन्मा था, न कभी मरूंगा, न मेरा कोई भाई है, न बहन है, न मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ, चिन्मय रूप अनादि अनंत शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वं न मुक्ते न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सब संदेहों से परे, बिना आकार वाला, सर्वगत सर्वव्याप्त, सब इंद्रियों को व्याप्त करने में स्थित हूँ। मैं सदैव ममता में स्थित हूँ।
न मुझे में मुक्ति है, न मुझ में कोई मुक्ति है, न बंधन है, मैं इन सबसे परे हूँ। मैं चैतन्य रूप आनंद शिव हूँ, मैं तो चेतना हूँ, मैं चिन्मय रूप अनादि अनंत शिव हूँ। ये सब बातें आपको भी समझनी होंगी कि हम एक परम चैतन्य रूप हैं। और ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आप इस चीज को रोज अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको जितने भय होते हैं, जितने सुरक्षा के भय, आर्थिक भय, सामाजिक भय, हर तरह के भय जो हमारे इर्द गिर्द हमें लगते हैं, हम डरते हैं चीजों को, इनसे आप ऊपर उठ के और आप अपने आप को उस परमात्मा का एक अंश मान के अगर आप चलेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे सच्चे बेहतर इंसान बनेंगे और आपके कार्य के परिणाम हमेशा बढ़ेंगे। अब इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हम कल बात करेंगे। अभी मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान है ना, बहुत ही हम जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं कई बार, और वो आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए, जब हमें लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे नहीं हो रहा ये कर, तो वो एक ऐसी तरीका आपको बताएंगे कि वो आप क्या करके आप बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है दुनिया में। तो मैं इस डिजिटल स्क्रीन पे इनवाइट करता हूँ मिस्टर दरवेश नौटियाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज हमें बताएं कि आपने क्या अनुभूति की, आपकी लाइफ कैसे बदली और क्या आपके उसमें परिवर्तन आया, क्या करने से आया। आप सभी लोगों को डिजिटल नमस्कार। सबसे पहले मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ा एक मिशन हाथ पे लिया है और ये स्टार्ट योर डे एक बहुत बड़ा एक मिशन है। इसके माध्यम से अभी भले नंबर्स कम है लेकिन शुरुआत जो होती है वो 1, 2 से 3 से 5 से ही होती है और बहुत कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है। क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सिर्फ एक हार्ड मांस के प्लेन नहीं है और हम कई जगह हम लोग शास्त्रों में और हर जगह सब कुछ पता है। अभी बहुत ही सुंदर बात की है राजेश जी ने आत्मा के बारे में, वाकई में मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोग बहुत किसी मुनि को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर आदमी इसको मानता है लेकिन हम इसको जीवन में कैसे लाएं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। गीता सब लोगों ने सुनी है, सब घर घर में गीता पढ़ी जाती है, लेकिन उसको आचरण में अगर लाया जाए तो अभी उसका जो बेहतरीन रिजल्ट है हमें मिल सकता है। और राजेश जी ने एक शुरुआत करी है और ये बहुत सुंदर शुरुआत है और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है और बहुत आगे तक जाएगा और इसमें हजारों लाखों लोगों का लाइफ में परिवर्तन करेगा। दोस्तों, ये मैंने खुद अनुभव किया है। अगर हम, क्योंकि हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग, आज हम जहां भी खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, जो हमारे आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, जो कुछ भी है, तो सिर्फ और सिर्फ विचारों की वजह से। हमारे विचार कैसे हैं, उनका स्तर कैसा है, इसी पर डिपेंड करता है कि हम किस परिवेश में रह रहे हैं। तो जब तक हमारे विचार परिवर्तित नहीं होंगे, हम अपने विचारों का लेवल चेंज नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में कुछ भी अलग नहीं होने वाला। सब कुछ वही होगा जो पहले से हो। और ये शुरुआत अगर सुबह से हो जाए, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। जितने, अगर हम लोग एक डाटा शेयर करें, 5% लोग और 95% जो मिडिल क्लास लोग हैं और 5% जो इन सब से पार हो चुके हैं, जो जिनके पास सब कुछ दुनिया में सारी संपदा है, उनमें और हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है कि वो लोग अपनी शुरुआत करते हैं सुबह एक अपने विचारों को कंट्रोल करके, अपने विचारों को डायरेक्शन देके। क्योंकि पूरे दिन भर हमारे पास एक टाइम मिला हुआ, हमें अगले, आज हमने एक नया जन्म हमें मिला है, कुछ हमें सुबह नया जन्म मिलता है। और अगर हम सुबह सुबह अपने विचारों को एक सही डायरेक्शन दे दें तो शाम तक हम अपने दिन को और अपने भविष्य को डिजाइन कर सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि विचार कंट्रोल करना आसान नहीं है। लेकिन राजेश जी ने जो शुरुआत करी है, क्योंकि कलयुग का एक बहुत ही अच्छा एक सूत्र है, संघीय शक्ति कलयुग। हम अकेले कुछ भी नहीं है। आप देखो, कोई भी
अगर अकेला घूम रहा है यहाँ पे कलयुग में काम कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक आत्मिक वैल्यू लोगों की खत्म हो गई है। उस कुछ वर्षों पहले ऋषि मुनि अकेले घूमते थे, गौतम बुद्ध अकेले घूमते थे और उनसे एक प्रकाश निकलता था, हम उसकी किताबों में पढ़ते हैं, और चारों ओर फैलता था, लोग उनसे इम्प्रेस होते थे, लोग उनसे सीखते थे। लेकिन आज की जो शक्ति है वो संघीय शक्ति तक, तो हमें हर चीज को क्या है, हमें मिलके करना है। कुछ भी काम करना पड़े हम उसको मिलके करेंगे। और राजेश जी ने एक इसको एक बेड़ा उठाया है, बहुत बड़ा मिशन अपने हाथ पे लिया है, सबको मिलके एक सेम एक समान प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक समान विचार के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 मिनट का था, शायद थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन 1-2 मिनट में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों बहुत सारी रिसर्च है, सारे जितने भी दुनिया में चीजें बनी हुई है वो सब विचारों के ऊपर बनी हुई है। अभी जो राजेश आत्मा के बारे में बोला है वो भी 110% वो भी क्या है, पूरा एक आत्मा भी क्या है, हमारी एक एनर्जी है। जैसे आइंस्टीन ने भी बोला है कि एनर्जी ना लॉस हो सकती है ना हम उसको पैदा कर सकते हैं। तो जो चीज हमारे दिल में एक मन में जो विचार आ गया है वो विचार कहीं ना कहीं काम करेगा, और उस विचारों को हमें क्या डायरेक्शन देना है। और इसी को मेरा अनुभव है, जिनके लिए आज राजेश से बात की थी, आपसे शेयर करनी थी। इसको कहते हैं मेडिटेशन। मुझे काफी समय से पता था कि मेडिटेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अपनी जॉब में अपने प्रोफाइल की वजह से थोड़ा सा चीजें अनडिसिप्लिन बार हो रही थी। लेकिन जब से राजेश जी ने ये स्टार्ट किया मिशन, तो थोड़ा सा मैंने भी उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना स्टार्ट किया है। और दोस्तों मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया है सिर्फ 5 से 10 दिनों के अंदर। क्योंकि हम लोग मेडिटेशन बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करते हैं। उस टाइम पे हम अपने अंदर जाते हैं, अपने जो हमारे वास्तविक स्वरूप है हम लोगों का, हम उस पर बात करते हैं, अपने को अलाइनमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ में। इस पे धीरे धीरे दोबारा बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे अंदर क्या चेंज आया। अभी जैसे मैं कभी भी कुछ बोलना चाह रहा था, पहले होता क्या था कि हम लोग दिन भर हजारों काम कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं कि फिर किसी का फोन आ गया, फिर डिस्ट्रैक्शन आ गया, फिर दूसरी पे टॉपिक पे चले गए, फिर तीसरे टॉपिक पे चले गए, फिर घर के टॉपिक पे चले गए। तो जो एक आत्मा का या हमारा जो मूल स्वरूप है, या जो मेरे जो बेसिक विचार है, जो मुझे बोलने चाहिए, या जो मुझे कम्युनिकेट लोगों के साथ करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो रहा था। तो जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, मेरे को अभी पंडित जी ने बताया था, तो उन्होंने कहा कि आप माला 108 की जप सकते हैं, अपने जान के सुगंधि पुष्टि वर्धनम, और उसके माध्यम से आप अपने को कुछ टाइम में मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। तो आज मतलब अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अच्छे टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, तो कभी कभी वो चीजें मुझ से निकलती हैं जो मैंने शायद पढ़ी भी नहीं थी, कभी सुनी होंगी 10 साल 5 साल पहले, और मैं बड़ा इसको फेस कर रहा था, ऐसा मेरे साथ क्यों होगा, मैं अपनी चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाऊँ। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, अब चीजें कंट्रोल में आने लग गई हैं, और हम इसको एक डायरेक्शन देना स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा लगता है जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है ना, कि जो मैं चाहता हूँ हम निकले कहीं पे और चीजें हमारे कंट्रोल, आपके साथ चीजें डिजाइन होने लगी, तो फिर लाइफ का मजा आता है। और इसको हम लोग एक प्रॉपर वे में एक टीम बना के इसको आगे भी कर सकते हैं। जैसे कि 8 बजे का टाइम आएगा, हम 5 बजे का टाइम लेंगे सुबह, और एक फिक्स टाइम कर लें, कोई टॉपिक ले लें आज अफर्मेशन का, और उस पर हम लोग सेम इस पे बात करें, 5 मिनट के लिए अपने को मेडिटेट करें, तो बहुत बड़ा चेंज लाइफ के अंदर आ सकता है। तो मैं ज्यादा ना बोल के, क्योंकि इसका एक ये जो प्रोग्राम है इसका एक टाइम है, टाइम लिमिटेशन, हम इसको ये ध्यान रखना जरूरी है, और इसको आगे इस पे बात करते रहेंगे। बाकी राजेश जी इस पे सब लोगों से नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। बहुत राजेश, धन्यवाद राजेश जी, आपने चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, और भगवान की आपके पास सीमित कृपा है, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इसमें थोड़ा सा हमें गाइड किया और अपने अनुभव शेयर किए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह के बहुत से अनुभव शेयर करें। हम क्योंकि अभी हम सुन रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, बट क्योंकि कार्यक्रम की हमने एक लिमिटेशंस रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो हमें अभी वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा आप 2-4 दिन इस पे बोलें, अफर्मेशन के ऊपर जितनी आपकी मास्टरी है। हमने आपसे प्रेरणा लेके अपने जीवन को बेहतर किया, मैं चाहता हूँ सब लोग बेहतर करें। और आप इस पे हमें, और हम कल भी सुनेंगे आपको, परसों, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, लेकिन अपने समय के अंदर हम जितना भी कह सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऊर्जावान
ऊर्जा हम बटोरेंगे, आपसे भी बटोरेंगे और आपने आपके सीख के, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में जीने वाले लोग हैं। बहुत सारी बातें ऐसी की जाती हैं कि जिसमें मतलब बहुत हाइपोथेटिकल बातें होती है जो करना प्रैक्टिकली व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जीवन में शायद संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इसमें अगर हम एक दूसरे से विचार, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहे हैं, चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। और हमें ये जानना, आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में जानना जरूर चाहिए। ठीक है, बाकी लाइफ सक्सेस के बारे में हम रोज बात करेंगे, लेकिन अगर हमें ये याद रहेगा कि हम भी एक परमात्मा हैं, हमारे अंदर परमात्मा का एक अंश है और एक अच्छा एक बुरा सबके अंदर होता है। तो दिन भर अगर हम ये समझ जाएंगे हम परमात्मा के अंश हैं, तो दिन भर के जो फियर होते हैं, हमें जो नेगेटिव्स आता है, जो नेगेटिव डर पैदा करता है, जो डर आता है हमारे अंदर, वो डर नहीं रहेगा। तो हम खुश और बढ़िया होके जिएंगे और जोश से जिएंगे, ऊर्जा से जिएंगे और दुनिया में जरूर परिवर्तन आएगा। एक एक बूंद से सागर बनता है और इस सागर को जरूर परिवर्तन आएगा। ये सागर भी भरेगा, अच्छे लोगों से भरेगा। तो मैं सब लोगों का इस डिजिटल स्क्रीन पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।